आज विश्व बाल श्रमिक विरोधी दिवस है। इस दिन को हम पूरे विश्व में बाल श्रम के विरोध के रूप में मनाते हैं। कितने ही ऐसे मासूम हैं जो अपने पढ़ने और खेलने की उम्र में काम करते हैं। ये बच्चे गरीब, अनाथ या किसी उच्च वर्ग के शोषण का शिकार होकर अपना बचपन बर्बाद कर देते हैं। उनकी इसी पीड़ा को खुद उन बच्चों के द्वारा जानने की कोशिश की हमने। प्रदेश में आज भी कई बच्चे हाथ में भीख के लिए कटोरा और औजार थामने के लिए मजबूर हैं। बाल श्रम उनकी मजबूरी बन गई है। उनके जो सपने हैं उनको एक तरह से चुन दिया गया है दीवारों के भीतर। बाल श्रम के लिए आज प्रदेश और देश दोनों अव्वल हैं, लेकिन बाल श्रम के लिए ये जो पूरी स्थिति है आखिर क्यों बनी, क्या है इन बच्चों के सपने और क्या कारण है कि उन परिवारों की वो अपने बच्चों को बाल श्रम करवाने को मजबूर हैं। ये सब सवाल आज हम इनके जवाब जानेंगे, लेकिन इसके लिए आज हम चुनेंगे एक बच्चे को। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम सबसे पहले जानना चाहेंगे। ओजस, मेरा नाम ओजस है। ओजस, आज आप हमारे साथ रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे बाल श्रम को लेकर आपका क्या नजरिया है। मुझे काफी दुख होता है जब मैं बच्चों को काम करते हुए देखता हूँ, जैसे कचरा उठाना, काम करना और छोटे मोटे काम जैसे सड़क साफ करना या भीख मांगना। मुझे काफी दुख होता है। और आजकल का तो कानून है कि 6 से 14 आयु के बच्चों को विद्यालय जाना जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि सारे ही बच्चे विद्यालय जाएं और कुछ पढ़ें। और इसी पीड़ा को जानने के लिए हमने एक नन्हे संवाददाता को बनाया अपना साथी और चल पड़े जानने कि आखिर इसके पीछे कौन से पहलुओं पर हमें गौर करने की जरूरत है। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं किसी बच्चे को काम करते देखता हूँ। आज मैं यहाँ हूँ जहाँ कई बच्चे चांदी का वर्क करते हैं। तो चलिए इन्हें ऐसे ही कुछ बच्चों से पूछते हैं उनकी जिंदगी के बारे में। तो बताइए, आप ये काम करने पे क्यों मजबूर हैं? हम 2 गरीब परिवार से 2 वक्त की रोटी खाते हैं, 2 मजबूर है हमारे लिए। इस वक्त हम जौहरी बाजार में हैं और यहाँ हमारे साथ एक और चाइल्ड लेबर मौजूद है। आइए हम उन्हीं से पूछते हैं कि वो इधर बैठने के लिए क्यों मजबूर है। तो बताइए, आप यहाँ बैठने के लिए मजबूर क्यों हैं? ये जो काम है चांदी का वर्क, ये हमारे दर परदादा से बहुत पहले से चला आ रहा है। इस वजह से हम यहाँ पे बैठते हैं। और ये जो काम है ये हमको पहले से बचपन से सिखाया जाता है, इस वजह से हम ये काम में मजबूर हैं। क्या पढ़ते भी हैं इसके साथ? ये पढ़ाई भी साथ में है, लेकिन ये काम तो जरूरी है ना। ये हमारा बहुत पहले से बचपन ही काम है, स्टेनी काम है। इस वजह से हम ये करते हुए आ रहे हैं। मेरी उम्र का एक और बच्चा भी मेरे साथ है, चलिए उनसे पूछते हैं। बताइए, आपके ख्वाब क्या है? मेरे ख्वाब बड़े होके कुछ बनने के हैं। और आप ये करने पे मजबूर क्यों हैं? क्योंकि घर में सब गरीब हैं और 2 वक्त का खाना खाने के लिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। तो अब एक और बच्चे के पास चलते हैं जो कि बाल श्रमिक है। तो बताइए, आपका ख्वाब क्या है? हमारा ख्वाब है कि हम पढ़ लिख कर बढ़िया बनना चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते हैं। आप ये काम करने पे मजबूर क्यों हैं? हमें 2 की रोटी, हम गरीब हैं, हम 2 की रोटी मिलने के लिए मजबूर है। तो हमारा नन्हा पत्रकार किस तरह से बच्चों के दुख दर्द बांट रहा है। इसके बाद हमारे नन्हे पत्रकार ने बाल श्रम पर अपने हम उम्र शहरी बच्चों से राय जानने की कोशिश की। तो आइए सुनते हैं क्या कहा हमारे नन्हे नौनिहालों ने, जिन पर टिका है हमारे देश का भविष्य। चलिए अब मेरी उम्र के बच्चों से जानते हैं उन्हें कैसा लगता है जब बच्चे बाल श्रम करते हैं।
तो आपको कैसा लगता है जब आप बच्चों को बाल श्रम करते हुए देखते हैं? मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो भीख मांगते हैं, रिक्शा चलाते हैं। जब उनकी उम्र पढ़ने की है, जब वो इतना वो काम करते हैं, उनकी उम्र पढ़ने की है, तो उनको सरकार कुछ करे कि वो पढ़ सके। मेरे को बहुत दुख होता है जब छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं, अल्लाह का नाम पे दे दो बाबा। बहुत ही दुख होता है, उनको कोई पैसा नहीं देता, चल चल ऐसे कहते रहते हैं। और फैक्ट्री में काम करते हैं, बर्तन धोते हैं और भी बहुत गंदी गंदी चीजें करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब बच्चे भीख मांगते हैं। उनको तो पढ़ना चाहिए इस समय। वो लोग है कपड़े धोते हैं घरों में जाकर, कभी बर्तन धोते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे इतना गंदा लगता है कि वो कपड़े धोते हैं और इस उम्र में तो उन्हें पढ़ना चाहिए, जबकि वो बर्तन धोने जाते हैं। और उनके माँ बाप को ये करना चाहिए कि उन्हें ऐसा भेजना नहीं चाहिए और पढ़ाना चाहिए। कैसा लगता है जब बच्चे मुझे ही बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि सरकार को इस बात पे कुछ करना चाहिए और जो बाल श्रम करवाते हैं उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये स्थिति बड़ी गंभीर है, हमारे उम्र के बच्चे भी बड़े परेशान हैं। चलिए जानते हैं परिवार के बुजुर्गों का क्या सोचना है इस आजकल के बाल श्रम पर। नमस्ते अंकल। भाई देखिए, ऐसा है, हमारा जो ये चांदी सोने का बर्फ बनाने का काम है, इसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके हिसाब से मजदूरी बहुत कम मिलती है। इसलिए मजबूरन हमें घर के हर बच्चों को, हमारे घर की औरतें, ये भी हाथ का जो कटिंग का हथौड़े का नहीं, जो कटिंग का काम होती है वो औरतें भी हमारे यहाँ करती हैं, बच्ची हैं तो बच्चों को। दूसरी बात ये कि ये काम 1-2 दिन में नहीं सीखा जाता, इसमें बरसों लगते हैं काम सीखने के लिए। इसलिए बच्चे जब काम सीखने लगते हैं तो बड़े होकर के जब जवान हो जाते हैं तब वो मुकम्मल कारीगर बन जाते हैं, ये वजह है। अच्छा, इसकी तरफ कभी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। हम लोग आज छोटे छोटे मकानों में, छोटी छोटी दुकानों में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो क्या किया जाए इसके लिए? आपको दुख नहीं होता ये सब देख के, लेकिन क्या मजबूरी है इसकी? भाई ऐसा है कि कमाने वाले तो घर में एक है और खाने वाले 10 लोग हैं, तो जो कमाई आती है उससे जो है इनका पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए मजबूरन जो है बच्चों को स्कूल से छुड़ाकर और जो है इस काम के ऊपर बिठाया जाता है। और इस सफर में हमारी टीम यही नहीं रुकी, दुनिया भर में विख्यात सामाजिक संस्था यूनिसेफ के दफ्तर भी पहुंची हमारी टीम, जहां हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट से दुनिया भर में हो रहे बाल श्रम पर